Radhe Radhe friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. So आज हम पढ़ेंगे BSc 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, BSc 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक हैं, जिसमें से एक बुक है ऑपरेशन रिसर्च, दूसरी बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस और तीसरी बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड मैट्रिक स्पेस। तो इसकी जो 2 बुक्स हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑपरेशन रिसर्च, वो दोनों ही मेरे चैनल पर कंप्लीट हो चुकी हैं। उनके लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक दे दिया है मैंने उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का। तो अगर आपको उन दोनों बुक्स के लेक्चर्स देखने हैं तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो इसकी 3rd बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैट्रिक स्पेस, उसका जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें 9 to 10 चैप्टर्स थे जो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब इसका जो दूसरा सेक्शन था मैट्रिक स्पेस, 3rd बुक का जो दूसरा सेक्शन था मैट्रिक स्पेस, वो चल रहा है, जिसके 3 चैप्टर्स हो भी चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस, सेकंड भी ऐसे था टोपोलॉजीज करके, थर्ड था कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन मैट्रिक स्पेस। सो प्रीवियस के जितने भी लेक्चर्स देखने हैं आपको डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है पूरी बनी बनाई, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज BSc 6 सेमेस्टर मैट्रिक स्पेसिस का चैप्टर नंबर 4 है कनेक्टेडनेस। क्या नेम है चैप्टर का? नाम कनेक्टेडनेस, और ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज कनेक्टेडनेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टेडनेस में बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और पता होने चाहिए, तो हम पढ़ाएंगे वही। सो इसका फर्स्ट टॉपिक है पावर सेट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पावर सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, पावर सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। पावर सेट्स ए इज़ द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए। देखिए पावर सेट क्या होता है। पावर सेट ए, हमने कोई सेट माना ए, इज़ द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए। कोई ए सेट है, उसकी जो फैमिली होगी, उसकी जो सबसेट की फैमिली होगी वो पावर सेट कहलाएगी। उसको हम डिनोट करेंगे पी ए, डिनोटेड बाय पी ए। इसको हम पी ए से, पावर सेट्स को हम किसी भी सेट्स के पावर सेट्स को हम पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये तो लैंग्वेज हो गई। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे कि देखिए कोई एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ पर कोई सेट है ए 1 2 3, देन द पावर सेट ऑफ ए। तो इसका जो पावर सेट होगा वो कैसा होगा? 5 भी हो सकता है, मतलब कोई एलिमेंट ना हो, अलग अलग सेपरेट एलिमेंट भी हो सकते हैं। 1 अलग ले लिया, एक सेट बन गया, 2 अलग ले लिया, एक एलिमेंट उठा लिया, या फिर हमने 3 एक एलिमेंट उठा लिया। तो मतलब अगर हम कोई भी इसमें से एक एलिमेंट उठा लेते हैं, इसका सबसेट ही तो है। अगर हम देखें ए में क्या एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और जो एक न्यू सेट्स बनाया हमने जिसमें एक एलिमेंट है 1, तो ये इसका सबसेट ही तो है। तो सबसेट हुआ किसी सेट का, तो वो भी क्या होता है? पावर सेट होता है। फैमिली ऑफ ऑल सबसेट, यही बोला। इस तरह से जैसे अगर हमने अभी तो एक एक एलिमेंट्स लिए, अगर हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं 1 2, या फिर 1 3, या फिर 2 3, या फिर हम सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो वो पावर सेट्स कहलाता है। आई थिंक एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो पावर सेट आपको क्लियर हुआ क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे इंडेक्स सेट। इसमें थोड़े से आपको यहाँ पर टॉपिक्स जो हैं वो थियोटिकल ही मिलेंगे, बल्कि ये जो मैट्रिक स्पेस की बुक है पूरी थियोटिकल बुक है। इसमें आपको भर भर के डेफिनेशंस मिलेंगी और थ्योरम्स मिलेंगी, जिसमें आपको थ्योरम्स पढ़नी होंगी खूब सारी। सो इसमें आप भूल जाइए कि आपको इसमें क्वेश्चंस करने को मिलेंगे। पूरा थ्योरम से भरा हुआ है और टॉपिक से भरा हुआ है। अब देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंडेक्स सेट। ठीक है, ये चैप्टर्स का 4 है, ये वाला मत देखिएगा। सो इंडेक्स सेट, आ सेट, इस तरह से डेल्टा का साइन बना दिया इंडेक्स सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए जैसे पावर सेट को पी ए लिख दिया, इंडेक्स सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा। इज सेट टू बी एन इंडेक्स सेट इफ ईच alpha belongs to delta, their corresponding are unique member a alpha belonging to the collection S of set, and then S is called family of sets. Each members of index set is called an index. अब देखिए क्या बोला है इन्होंने। देखिए एक सेट लिया हमने डेल्टा, ठीक है, कोई माना, वो कैसा कहलाएगा? इंडेक्स सेट कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि ईच अल्फा बिलोंग्स टू
डेल्टा, मतलब अगर हमने कोई सेट लिया है, सपोज कोई सेट्स लिया है, उसमें से कोई एक एलिमेंट लिया है अल्फा, वो बिलोंग करेगा, ऑब्वियसली सी बात है, हमने उसी में से कोई एलिमेंट लिया है तो वो बिलोंग करेगा किसमें से, उस लैम्डा नहीं सॉरी डेल्टा, मैं लैम्डा बोल जाती हूँ उसको कभी कभी, डेल्टा सेट से। देयर करस्पॉन्ड अ यूनिक मेंबर, वो क्या करस्पॉन्ड कर रहा है, एक यूनिक मेंबर को करस्पॉन्ड करेगा ए अल्फा, इस तरह से। वो यूनिक मेंबर क्या है, ए अल्फा, बिलोंगिंग टू द कलेक्शन ऑफ एस, मतलब कि वो क्या होगा, बिलोंग करेगा कलेक्शन ऑफ एस। यहाँ पर कलेक्शन ऑफ एस का मतलब है, यहाँ पर एस का मतलब है सेट होगा ऑफ सेट्स, एंड देन एस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ सेट, एक लिखा भी है एस इज कॉल्ड अ फैमिली ऑफ सेट, क्या होगा, सेट की फैमिली होगा। ईच मेंबर ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स के ईच मेंबर्स में सेट इज कॉल्ड एन इंडेक्स, तब वो क्या लगेगा, इंडेक्स। इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वैसे बनेगी, एस इक्वल टू के ब्रैकेट में ए अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा। मैंने बताया अभी अल्फा किससे बिलोंग करेगा, डेल्टा से, तब वो जो डेल्टा है वो आपका इंडेक्स कहलाएगा, और एस जो है वो क्या कहलाएगा, फैमिली ऑफ सेट कहलाएगा। ए अल्फा क्या है, यूनिक मेंबर है, वो किसका यूनिक मेंबर है, डेल्टा का ही। ये जो हमने इंडेक्स सेट लिया है इसका ही यूनिक मेंबर है। क्लियर हुआ इंडेक्स सेट की डेफिनेशन। अब हम इसका देखेंगे थर्ड टॉपिक है टोपोलॉजीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने इसका प्रीवियस लेक्चर लिया था, प्रीवियस वाले चैप्टर का, कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म क्वांटिटी इन मेट्रिक स्पेस, उसमें मैंने एक वर्ड बताया था आपको टोपोलॉजी, और बोला था अभी इसको पेंडिंग रखिए, टोपोलॉजी को मैं बता दूंगी क्या होती है टोपोलॉजी। तो अब यहाँ पर आप समझ लीजिएगा टोपोलॉजीज क्या होती हैं, ठीक है। टोपोलॉजी एमएससी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोपोलॉजी से रिलेटेड थ्योरम्स जो होती है ना एमएससी में बहुत पूछी जाती हैं, भर भर के आती हैं। तो अभी के लिए आप बस टोपोलॉजी समझिए, टोपोलॉजी की थ्योरम तो आपके चैप्टर में भी है, बट अभी मैं टॉपिक को क्लियर करती हूँ, ठीक है। सो लेट एक्स डज नॉट इक्वल टू फाइव, द पावर सेट पी एक्स इज द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक्स लिया है जो कि डज नॉट इक्वल टू फाइव है, यानी कि वो नल सेट नहीं है। द पावर सेट है पी एक्स, जो बता चुकी हूँ पावर सेट कैसे बनता है, पी एक्स इज द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। पी एक्स एक ऐसा सेट है जो कैसा सेट है, फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, एक्स का ही सबसेट है उसके फैमिलीज का। देन अ सब फैमिली, उसकी जो सब फैमिली होगी, देखिए जैसे सेट का सबसेट होता है वैसी फैमिली की सब फैमिली होती है टी, तब उस सब फैमिली जो होगी उसकी टी ऑफ पी एक्स, उस पावर सेट की जो सब फैमिली होगी, हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, अगर वो ये सारी प्रॉपर्टीज़ रखती है तो वो सेटिस्फाई करेगी टोपोलॉजी की कंडीशन को। देखिए कैसे, फाइव बिलोंग्स टू टी, मतलब नल सेट भी हो, जैसे मैंने यहाँ बताया पावर सेट है, और पावर सेट इस तरह से भी हो सकता है, ए सेट था उसका पावर सेट फाइव भी हो सकता है, बताया था अभी ऊपर। तो सेम फाइव बिलोंग्स टू टी, एक्स बिलोंग्स टू टी, ए बिलोंग्स टू टी, बी बिलोंग्स टू टी, ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू टी, मतलब टी जो टोपोलॉजी को डिनोट कर रहा है, टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका कोई एलिमेंट होगा ए जो कि टोपोलॉजी से बिलोंग करेगा, बी भी बिलोंग करेगा उसी सेट से, और अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है तो उनका इंटरसेक्शन यानी कि उनका जो कॉमन होगा वो भी बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, वो भी बिलोंग करेगा। साथ ही साथ ए अल्फा क्या था, यूनिक मेंबर हो सकता है कोई भी उस सेट का, बिलोंग करेगा टी से। फॉर एवरी कंडीशन अल्फा भी बिलोंग करेगा डेल्टा से। डेल्टा क्या था, इंडेक्स सेट, अभी ऊपर बताया इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट की क्या है कि यूनिक मेंबर होता है उसमें ए अल्फा, तो सच दैट यू अल्फा बिलोंग्स टू डेल्टा, ए अल्फा बिलोंग्स टू टी। इस तरह से हम पढ़ते हैं टोपोलॉजी की डेफिनेशन। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं टोपोलॉजी की, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है, तीन प्रॉपर्टी। सो फिर ये था डेल्टा बीइंग द इंडेक्स सेट, जैसा मैंने भी बताया था आपको, डेल्टा जो होता है इंडेक्स सेट होता है, इस कॉल्ड द टोपोलॉजी टी ऑन एक्स, ये क्या कहलाएगा, कॉल्ड द टोपोलॉजी टी ऑन एक्स, एक्स में कहलाएगा। उसके बाद इसमें जो थ्योरी लिखी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ, बिकॉज मैं वो इसलिए नहीं बता रही हूँ, देखिए पीछे बहुत बड़ी हुई है, इतनी यूज़फुल नहीं है तो मैं ये नहीं बता दे रही हूँ। ये मेरे खुद के हैंड राइटिंग के बने नोट्स हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कर देना, पूछ लेना मेरे से, मैं वो क्लियर कर दूँगी आपका डाउट। अब देखिए नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशंस मैं आपको बता रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आप इस पर लिख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, शॉर्ट्स में आती हैं, वेरी शॉर्ट्स में आती हैं, लॉन्ग में तो नहीं आती, बट शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में 110% आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो सेपरेटेड सेट्स क्या होता है, सेपरेटेड सेट्स क्या होता है, पढ़ते हैं समझते हैं। लेट ए कॉमा बी सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेसिस एक्स कॉमा टी।
ए और बी दो सबसेट हैं किसके, टॉपोलॉजिकल स्पेसेस के, ठीक है। ए और बी दो कैसे सेट्स हैं, सबसेट्स हैं टॉपोलॉजी स्पेसेस के। देन ए एंड बी आर सेट टू बी सेपरेटेड सेट। ए और बी सेपरेटेड सेट्स कहलाएंगे, कब कहलाएंगे, जब वो ये दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते होंगे, ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते होंगे। तो आपको कोई भी सेट है, कोई भी टॉपिक है, तो उसकी डेफिनेशन और लैंग्वेज से ज़्यादा आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। अगर आप एग्ज़ाम में लैंग्वेज भूल जाते हैं या डेफिनेशन भूल जाते हैं, लेकिन आपको कंडीशन उसकी एक्यूरेट याद है, तो आप वो लिख देंगे ना सिर्फ, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए, जैसे सेपरेटेड सेट की कंडीशन ये होती है कि ए डज नॉट इक्वल टू 5, बी डज नॉट इक्वल टू 5, बट ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू 5, या ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा। इट मीन्स ए कोई सेट्स है, ए कोई सेट है, वो डज नॉट इक्वल टू 5 है, ठीक है। बी कोई सेट है, डज नॉट इक्वल टू 5 है, बट उन दोनों का इंटरसेक्शन लें और एक पर किसी एक पर बार लगा दे, बी बार पर लगा दे तो वो 5 के इक्वल होगा, या फिर ए पे बार लगा दे तो वो 5 के इक्वल होगा। ऐसी कंडीशन में जो सेट्स बनते हैं, ऐसी कंडीशंस को जो सेटिस्फाई करते हैं, वो कैसे सेट कहलाते हैं, सेपरेटेड सेट। क्लियर। देखिए, सेपरेटेड सेट के बाद आता है डिसकनेक्टेड सेट। अब डिसकनेक्टेड सेट क्या होता है, अच्छा चैप्टर का नेम ही आपका है कनेक्टेडनेस, तो यहाँ पर आप कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड के बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले डिसकनेक्टेड है, फिर कनेक्टेड है। डिसकनेक्टेड क्या होता है, लेट एक्स कॉमा टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट है एक्स का। ए किसका सबसेट है, एक्स का। द सेट ए इज सेट टू बी अ डिसकनेक्टेड और सेपरेटेड सबसेट ऑफ एक्स। क्या होगा, डिसकनेक्टेड सेट सेपरेटेड भी होता है। डिसकनेक्टेड अगर कोई सेट है तो वो ऑलरेडी सेपरेटेड भी होगा। तो कोई भी सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस का, तो वो डिसकनेक्टेड कब कहलाएगा, तब कहलाएगा जब वो ये तीन प्रॉपर्टीज़ को, तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। इफ़ देयर एग्जिस्ट जी एंड एच बिलोंग्स टू टी, यानी कि दो सेट्स ले लिए हमने, जी और एच। अभी यहाँ पर जो ए सेट की बात हुई है इसको अलग लिखा है, ये एक और सेट है, उसके सिवा हमने दो सेट और लिए हैं, जी और एच, जो कि बिलोंग किससे करना है, टोपोलॉजिकल स्पेस से। अब इसका जी और एच का रिलेशन किसके साथ निकालेंगे, एच के साथ। कुछ कुछ रिलेशन है, देखिए कैसे। ए इंटरसेक्शन जी या ए इंटरसेक्शन एच डज नॉट इक्वल टू 5 होगा। इट मीन्स ए सेट लिया हमने, जी सेट लिया, उन दोनों का इंटरसेक्शन देखा कितना आया, डज नॉट इक्वल टू 5। या हमने ए सेट लिया और एच का लिया, उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला 5। मतलब जो ए सेट लिया था और अदर जो हमने 2 सेट्स लिए थे, जी और एच, उन दोनों के साथ हमने इंटरसेक्शन निकाला तो हमारा डज नॉट इक्वल टू 5 आया। बट उन दोनों का जो इंटरसेक्शन निकाला उसका टोटल इंटरसेक्शन निकाला, यानी कि ए इंटरसेक्शन जी, ए इंटरसेक्शन जी एंड ए इंटरसेक्शन एच का भी इंटरसेक्शन निकाला तो वो इक्वल टू 5 हो जाएगा। और उन दोनों के इंटरसेक्शन का हमने यूनियन निकाला तो वही सेट वापस मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। सेट्स आपने चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन को थोड़ा सा माइंड में इमेजिन करने पर डाउट्स नहीं आ रहे होंगे, कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा। 10th क्लास में सेट्स चैप्टर है, इंटरसेक्शन निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। अगर कोई सेट्स गिवन होता है और अगर कोई दो सेट्स गिवन होते हैं और उसका इंटरसेक्शन निकालना होता है, तो उन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो आपको लिखने होते हैं इंटरसेक्शन में। और यूनियन में दोनों ही सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 आएगा, और यूनियन निकालेंगे हम उन दोनों सेट्स का, इंटरसेक्शन का भी यूनियन निकालेंगे तो वही सेट वापस मिल जाएगा। तो ये होता है डिसकनेक्टेड सेट की कंडीशंस। ये सब होंगी तो वो कनेक्टेड नहीं होगा, डिसकनेक्टेड होगा। इन दिस केस जी यूनियन एच इज कॉल्ड डिसकनेक्शन ऑफ ए। द सेट ए इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज़ नॉट डिसकनेक्टेड। नॉर्मल सी बात है, कोई भी सेट कनेक्टेड केवल और केवल तभी होगा जब वो डिसकनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं, अभी हमने कहीं भी जी यूनियन एच निकाला, अगर जी यूनियन एच क्या कहलाएगा आपका, डिसकनेक्शन सेट कहलाएगा ऑफ ए का, ठीक है। तो ये था डिसकनेक्शन की प्रॉपर्टी, कंडीशंस, कुछ भी कह लीजिए, बस आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड। लेट बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेट टू बी डिसकनेक्टेड इफ जी एंड एच बिलोंग्स टू टी सच दैट। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपने कि डिसकनेक्टेड बताया, अगेन डिसकनेक्टेड बतानी है, नहीं।
ये था डिस्कनेक्टेड सेट्स कि डिस्कनेक्टेड सेट क्या होते हैं। यह डिस्कनेक्टेड स्पेस, ये डिस्कनेक्टेड स्पेस क्या होता है, ठीक है। अगर कोई टॉपोलॉजिकल स्पेस है एक्स सेट टू बी डिस्कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ जी और एच दो सेट्स लिए हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं टी से, जी डज नॉट इक्वल टू के फाई है एंड एच इज ऑल्सो डज नॉट इक्वल टू के फाई। सो उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो फाई के इक्वल होगा। दोनों जो हैं वो फाई के इक्वल नहीं है बट उनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होगा, बट उनका जो यूनियन है वो उस सेट के इक्वल होगा जिस सेट से लिए गए, एक्स टॉपोलॉजिकल सेट के। एक्स इज सेट टू बी अ कनेक्टेड, तब एक्स क्या कहलाएगा आपका, कनेक्टेड कहलाएगा। इफ एंड ओनली इफ इट इज़ नॉट डिस्कनेक्टेड, जब भी कैसा नहीं होगा, डिस्कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब इसके आगे फर्दर टॉपिक की बात करते हैं। इंटरवल, इंटरवल क्या होता है? ये वो वाला इंटरवल नहीं है जो मूवी के बीच में आता है सिनेमा हॉल्स में, या फिर वो वाला इंटरवल नहीं है जो आपको स्कूल में मिलता है आफ्टर 4 पीरियड्स लंच टाइम, वो इंटरवल नहीं है। यहाँ पर इंटरवल अलग है। एन इंटरवल ए इज़ करेक्टराइज्ड प्रॉपर्टी बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। एन इंटरवल ए, ठीक है, कोई इंटरवल है ए जिसको हमने बोला करेक्टराइज्ड प्रॉपर्टी बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, वो इस प्रॉपर्टीज़ के लिए बात कर रहे हैं। देखिए कौन कौन सी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यानी कि कोई दो एलिमेंट्स हैं ए और बी जो कि हमने कैपिटल ए से लिए हैं। ए जो है वो छोटा होगा एक्स से, लेकिन बी जो है वो एक्स से बड़ा होगा, और एक्स भी बिलोंग करेगा ए से। देखिए ऐसे कोई सेट है 1 2 3, सपोज कोई सेट है 1 2 3 जिसको हमने नाम दे दिया ए। मैं आपको लिख कर बताऊँ तो और अच्छे से समझ में आएगी ये वाली बात। देखिए ऐसे कोई सेट था ए 1 2 3, ठीक है, इसमें से मैंने कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लिए ए और बी जो कि बिलोंग कर रहे हैं ए से, यही तो बात बोल रहे हैं, ए और बी दो एलिमेंट्स हैं बिलोंग से, यानी कि 1 और 3 मैंने यहाँ पर उठा लिया जो कि बिलोंग कर रहा है ए से, सही बात है। एक और एलिमेंट उठा लिया मैंने एक्स जो कि बिलोंग कर रहा है ए से, यानी कि कौन सा 2 जो कि बिलोंग करेगा ए से, 2 जो है वो बिलोंग करेगा ए से, करेक्ट है। 1 2 3 तीन एलिमेंट्स थे, 1 और 3 भी बिलोंग कर रहा है ए से, 2 भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो ए है वो छोटा है एक्स से, लेकिन जो बी है वो एक्स से बड़ा है। ए इज़ लेस देन एक्स बट बी इज़ ग्रेटर देन एक्स। देखिए कैसे, एक्स का क्या था 2, 2 जो है वो 1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, यही तो बात बोली हमने, 3 से छोटा है 2, या ये कह सकते हैं 2 जो है वो 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो यही वाली कंडीशन इन्होंने ली है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, मैंने सारे जगह आपको यहाँ ऊपर इससे ऊपर वाली डेफिनेशन में आपको सारे में इस तरह से एग्जाम्पल से नहीं समझाया, आप समझ सकते हैं, ठीक है। बस मैं यहाँ पर आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से ही आपको करा रही हूँ कि ए और बी दो एलिमेंट्स लिए हैं ए से, ए और बी जो हैं वो एक्स से इस तरह से कंडीशन से रिलेशंस रखते हैं कि ए छोटा है, सॉरी ए छोटा है एक्स से और बी बड़ा है एक्स से, और एक्स भी बिलोंग कर रहा है बी ए से ही, ए सेट से ही, कोई एलिमेंट लिया है हमने जो ए सेट से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये जो कंडीशन बनकर आती है ये क्या कहलाती है आपकी इंटरवल कंडीशन, ठीक है। समझ में आई, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है अगर इसको अच्छे से समझे तो, ठीक है। और बाकी सेट्स जैसे मैंने बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल देके बताया, तो सेट्स को अच्छे से वही समझ सकता है जिसके बेसिक्स क्लियर हों। सेट्स को क्या, किसी भी टॉपिक को अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप उस टॉपिक को नहीं समझ सकते, और यहाँ पर तो ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर की मैथ्स कर रहे हैं तो डिफ़िकल्ट तो है ही समझना थोड़ा सा। अब देखते हैं आगे, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, देखते हैं कितने कवर होते हैं इस लेक्चर में। टोटली डिस्कनेक्टेड, अब हम पढ़ेंगे टोटली डिस्कनेक्टेड। अभी हमने केवल डिस्कनेक्टेड पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं टोटली डिस्कनेक्टेड। क्या होता है, अ टॉपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी टोटली डिस्कनेक्टेड if given any pair of distant points x, y belongs to x, then there exists a disconnection G union H of x with x belongs to G and y belongs to H। क्या कह रहे हैं, ये एक टॉपोलॉजिकल स्पेस है वो आपका टोटली डिस्कनेक्टेड कहलाएगा इफ़ गिवन एनी पेयर ऑफ डिस्टेंट पॉइंट, यदि क्या दिया हुआ है, एक ऐसा पेयर दिया हुआ है डिस्टेंट पॉइंट का, एक ऐसा पेयर दिया हुआ है डिस्टेंट पॉइंट का, यानी कि x कोई सेट है उसके दो डिस्टेंट पॉइंट है एक्स कॉमा वाई दो डिस्टेंट पॉइंट है, यानी कि अलग अलग पॉइंट हैं, एक ऐसे पॉइंट्स का पेयर दिया हुआ है, तो वो डिस्कनेक्शन कहलाएगा कब, जी यूनियन एच ऑफ विद एक्स बिलोंग्स टू जी एंड वाई बिलोंग्स टू एच। सिंपल सी बात है,
उनका जो यूनियन होगा वो दिखाना है। जो x होगा वो एक दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है और जो h होगा वो दूसरे सेट से बिलोंग कर रहा है। डिसकनेक्ट क्या, कनेक्शन है ही नहीं, कोई सेट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, कोई सेट है G, ठीक है, उसमें कोई एलिमेंट है x z m, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। और एक दूसरा सेट है H, उसमें है एलिमेंट y w u, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स होगा y w u, इसमें होगा x z m। तो एक सेट ये था G, एक सेट था H। अब इन दोनों का अगर हम यूनियन निकालें, क्योंकि यहाँ पर बात क्या हुई थी, G यूनियन H की, G यूनियन H की। अब हम इसका यूनियन निकालें, G यूनियन H। G यूनियन H में क्या होता है, यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट आ जाते हैं, x z m y w u, सारे एलिमेंट्स आ गए x z m y w u यूनियन में। अगर इसका इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन तो फाई आएगा, क्योंकि इन दोनों ही सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन इसका फाई आएगा, नल सेट आएगा, इस तरह से लिख सकते हैं हम, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो जो यहाँ पर अगर हम कनेक्शन की बात करें, इन दोनों सेट्स के कनेक्शन की बात करें, तो कोई कनेक्शन है नहीं है। जब कोई कनेक्शन नहीं है तो कैसा हो गया, डिसकनेक्टेड। तो डिसकनेक्टेड ये आपका हो गया कंडीशन। तो बस यही बोला था कि x तो बिलोंग कर रहा है G से और y बिलोंग कर रहा है H से, लेकिन इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, इसी वजह से ये डिसकनेक्शन की कंडीशन हो रही है, इसलिए ये टोटली डिसकनेक्टेड है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं बाय द एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, मैक्सिमल कनेक्टेड सेट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाला मैक्सिमल कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन। मैक्सिमल कनेक्टेड सेट क्या होता है, लेट x, t बी आर टॉपोलॉजिकल स्पेस। देखिए हम यहाँ पर जितने भी सेट्स पढ़ेंगे वो हम सारे के सारे टॉपोलॉजिकल स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। टॉपोलॉजिकल स्पेस के जितने भी अंदर सेट्स आते हैं वो हम सेट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो टॉपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए सबसेट है x का, देन द सेट A इज कॉल्ड अ मैक्सिमल कनेक्टेड सबसेट ऑफ x, ठीक है। कोई हम सेट ले लेते हैं x, उसका सबसेट लेते हैं A, तो जो सबसेट है A वो मैक्सिमल कनेक्टेड सेट कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। दो कंडीशन है, A इज कनेक्टेड, A कैसा होना चाहिए, कनेक्टेड। मैक्सिमल कनेक्टेड सेट के लिए A कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, कनेक्टेड। और साथ ही साथ A इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कनेक्टेड सबसेट ऑफ X, यानी कि A इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट, A क्या है, प्रॉपर सबसेट नहीं है ऑफ एनी कनेक्टेड सबसेट ऑफ X। जो कनेक्टेड सबसेट हैं X के, उनका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। ये दो कंडीशन होगी तो वो मैक्सिमल कनेक्टेड सेट कहलाएगा। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ए सबसेट B of a topological space is called a component of X if it is maximal connected of X. A subset B, कोई सबसेट है B of a topological space, टॉपोलॉजिकल स्पेस का वो कंपोनेंट कहलाएगा ऑफ X का, जो X सेट है ना, यहाँ पर X हमेशा एक सेट है, सेट का कंपोनेंट कहलाएगा इफ़ इट इज़ मैक्सिमल कनेक्टेड ऑफ X, वो मैक्सिमल होगा। यानी कि अगर कोई सेट है, ठीक है, उसका जो सबसेट है वो कैसा है, मैक्सिमल कनेक्टेड है। कैसा है, मैक्सिमल कनेक्टेड है, तो वो कैसा कहलाएगा, कंपोनेंट कहलाएगा उसका, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पाथ क्या होता है, ठीक है। लेट x, t बी अ टॉपोलॉजिकल स्पेस। देखिए सब में सारे की सारी डेफिनेशंस में फर्स्ट लाइन यही होती है, लेट x, t बी अ टॉपोलॉजिकल स्पेस, लेट I बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स टू द क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। एक क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल को इस तरह से ब्रैकेट बनाता है ना, क्लोज ब्रैकेट 0 और 1, क्लोज्ड ये 0 से 1 इंटरवल है, क्लोज्ड है। तो ये बोल रहे हैं I, हमने कोई सेट लिया है उस रियल नंबर्स का जो कि क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है 0, 1, ठीक है, तो उसका ही सेट है रियल नंबर्स का विद यूजुअल टॉपोलॉजी। एक यूजुअल टॉपोलॉजी, लेट A, B बिलोंग्स X कोई सेट है, उसके दो एलिमेंट्स हैं A और B जो कि बिलोंग कर रहे हैं X से, B आर्बिटरी लिए हैं। अ कॉन्टिन्यूस मैपिंग, एक कॉन्टिन्यूस मैपिंग लगाई गई है यहाँ पे, F I मैप है X पर। देखिए
ये तो मैप को डिनोट कर रहा है। आई क्या था अभी आपका, आई बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यहाँ पर इंटीजर्स को मत सोचिएगा, आई वैसे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कैसा है, रियल नंबर्स का सेट है टू द क्लोज इंटरवल 0,1 विद F0। जब F0 लिया तो A इमेज बनी, F1 लिया तो B इमेज बनी। इज कॉल्ड अ पाथ फ्रॉम द पॉइंट A टू द B। देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैपिंग कैसे होती है ये बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि रियल नंबर्स का सेट है। आई क्या है, रियल नंबर्स का सेट है। रियल नंबर्स का सेट तो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने साथ में ये भी बोला है क्लोज सेट के साथ है 0 और 1। 0 और 1 के साथ है, मैपिंग लगाई है, और जो x है उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं A और B। यही तो बोल रहा है A और B फॉर एवरी कंडीशन A और B बिलोंग्स कर रहे हैं x से। तो यानी कि जब इसकी इमेज बनेगी, जब इमेज बनेगी इस तरह से कि कोई 0 है, यहाँ पर कोई 1 है, ये एलिमेंट्स लिखा है मैंने, 0 है 1 है, इसकी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, A। इसकी जो इमेज बन रही है यहाँ पर कैसे बन रही है, B। तो इस तरह से तो लिखते हैं इमेज को, F0 बराबर A एंड F1 बराबर के B। तो 0 से 1 तक का जो है, 0 to 1 तक जो पॉइंट है वही आपका पाथ कहलाता है। मतलब कोई भी अगर हम पाथ लें 0 से 1 तक का या A से B तक का, तो बीच का क्या कहलाएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का इसका पाथ। तो यही बोला है इन्होंने, कॉल्ड द अ पार्ट फ्रॉम द पॉइंट A टू B। मतलब इमेज के थ्रू बता दिया इन्होंने, मैपिंग के थ्रू, कि 0 की इमेज A बनेगी एंड 1 की इमेज B बनेगी। थोड़ा सा अगर इसको हम लिख कर समझें तो ये थी पाथ की डेफिनेशन। आगे पढ़ते हैं आर्क वाइज कनेक्टेड। थोड़ी सी आज वीडियो लेंदी हो जाएगी, बट मैं सोच रही हूँ कि चैप्टर कंप्लीट ही करा दूँ एक ही लेक्चर में। 2-3 टॉपिक्स और रह गए हैं, ले लेते हैं ऐसे भी साथ में। आर्क वाइज कनेक्टेड, आर्क वाइज कनेक्टेड क्या होता है, लेट एक्स कॉमा बी टी बी अ टॉपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट है एक्स का। मोस्ट ऑफ डेफिनेशन में ए ही ले लेते हैं कि ए सबसेट है एक्स का। आप कोई और भी सेट ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। ए इज कॉल्ड आर्क वाइज कनेक्टेड if for any 2 points A comma B belongs to A, there is a path f I x from A to B such that f I सबसेट है A का। इसका मतलब है आर्क वाइज कनेक्टेड की डेफिनेशन ये है कि कोई सेट है A जो कि सबसेट होगा X का, और A जो है आर्क वाइज कनेक्टेड कहलाएगा। आर्क वाइज कनेक्टेड कहलाएगा कब कहलाएगा, फॉर एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स के लिए कहलाएगा। जब वो दोनों पॉइंट्स ए से बिलोंग करेंगे, देयर इज़ अ पाथ, यहाँ पर एक पाथ बनेगा। जब पॉइंट्स की बात हो रही है तो पाथ तो 110% बनेगा ही बनेगा। देयर इज़ अ पाथ, पाथ होगा, मैपिंग होगी, जैसा कि मैंने अभी आपको मैपिंग समझाई फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक की। तो वो उस कंडीशन में जो रियल नंबर्स की जो इमेज होगी वो सबसेट होगी ए का। ये इमेज ही तो होती है एफ आई, तो रियल नंबर्स की जो इमेज होगी वो सबसेट होगी ए का। क्लियर, आगे बढ़ लेते हैं, आगे समझ लेते हैं। लोकली कनेक्टेड, लोकली कनेक्टेड क्या होता है, जिस तरह हमने टोटली डिस्कनेक्टेड पढ़ा ऐसी लोकली कनेक्टेड। लेट एक्स कॉमा टी बी अ टॉपोलॉजिकल स्पेस एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स बी आर्बिटरी। वही सेम बात है, टॉपोलॉजिकल स्पेस लिया है, एक्स को आर्बिटरी हमने एलिमेंट लिया है स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स से। देन एक्स इज लोकली कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ, EIFF, इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, फॉर एवरी ओपन NBD नेबरहुड। मैंने यहाँ पे लिखा भी देखो साइड में, नेबर, नेबर जी, कोई ओपन सेट है जो कि नेबर में है G ऑफ एक्स, एक्स का ही, देयर एग्जिस्ट कनेक्टेड ओपन नेबरहुड H ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू H सबसेट है G का। देखिए 2 सेट हैं यहाँ पर, कितने सेट हैं, 2 सेट हैं, G और H। जो G है वो किसका नेबर है, कैपिटल एक्स का, और जो H है वो है नेबर किसका, स्मॉल एक्स का। हालांकि स्मॉल एक्स है किससे बिलोंग करता है, कैपिटल एक्स से। थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए बात को कि 2 सेट्स हैं G और H। G जो नेबर है वो है कैपिटल एक्स का, और जो H नेबर है वो है स्मॉल एक्स का। लेकिन जो स्मॉल एक्स है वो ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है किससे, कैपिटल एक्स से। तो ऐसे ही क्या होगा इनका कनेक्शन आपस में, कि जो स्मॉल एक्स है वो बिलोंग करेगा इन दोनों के सबसेट से। G सबसेट है, सॉरी H सबसेट है G का, तो यहाँ पर वो बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर ये बात समझने की थी कि ऐसी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, ऐसी कंडीशन बनती है, तो वो कैसा होता है, लोकली कनेक्टेड सेट कहलाता है। क्लियर, बाकी आप देख सकते हैं इसमें थ्योरम स्टार्ट हो गई हैं। तो थ्योरम मैं अपने फर्दर लेक्चर में कोशिश करूँगी बताने की। आज मैंने इस चैप्टर की सारी डेफिनेशंस आपको बता दी हैं कनेक्टेड नेट्स की। इस चैप्टर में जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सब बता दी, पावर सेट की, इंडेक्स सेट की, डिस्कनेक्टेड सेट,
इन डिसकनेक्टेड सेट, सेपरेटेड सेट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो बता दी, सेपरेटेड सेट और मैक्सिमल कनेक्टेड सेट, पाथ कंपोनेंट्स लोकली कनेक्टेड और टोटली डिसकनेक्टेड। ये इसकी कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, आपको ज़रूर करनी चाहिए, एग्जाम्स में ज़रूर आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दो ही हैं जो मैंने बताई, सेपरेटेड सेट और मैक्सिमल कनेक्टेड सेट की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछी जाती है अपने प्रीवियस सेमेस्टर के। आप एग्ज़ाम्स पेपर को उठाकर देखना। अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, बार बार कहती हूँ, मैं क्लियर कर दूँगी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।